बिना कोई देर किए हुए आइए आगे की कहानी पढ़ते हैं। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It is intriguing मतलब ये दिलचस्प है, टू वॉच मतलब देखना, एवलीन मतलब फंक्शन इस कार्य, यह इट इज इंट्रिगोइंग टू वॉच एवलीन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। सो एफर्टलेसली मतलब इतनी सहजता से, विदाउट हेयरिंग मतलब बिना सुने हुए, अर्थात बिना सुने हुए इतनी सहजता से एवलीन के कार्य को देखना दिलचस्प है। इन आवर 2 hour डिस्कशन, इन मतलब में, आवर मतलब हमारे, 2 hour डिस्कशन, 2 hour मतलब 2 घंटे के डिस्कशन मतलब चर्चा या विचार विमर्श। सी नेवर मिस्ड, सी मतलब वह, नेवर मतलब कभी नहीं, मिस्ड मिस होता है चूकना अथवा भूलना, ये वर्ड मतलब एक भी शब्द, अर्थात कहने का अर्थ है कि लेखिका कहती है कि वह हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में यानी चर्चा के दौरान एक भी शब्द नहीं भूली। मैन विथ बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड यानी वह हंसी, अर्थात उसने हंसते हुए कहा। मैन मतलब आदमी, विथ बसी बियर्ड्स मतलब घनी दाढ़ी वाले, गिव मतलब देते हैं, मी मतलब मुझे, ट्रबल मतलब परेशानी, अर्थात घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति मुझे परेशान करते हैं। इट इज मतलब यह है, थोड़ा ऊपर कर लें इसे, not just watching the lips, it's the whole face। वो कहती है कि केवल होठों को देखना नहीं, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स मतलब केवल होठों को देखना नहीं, इट इज़ द होल फेस मतलब पूरे चेहरे को, यानी समूचे संपूर्ण चेहरे को देखना होता है। स्पेशली मतलब विशेष तौर पर द आइज मतलब आँखों को, अर्थात उसके कहने का मतलब था कि केवल होठों को देखना नहीं होता है बल्कि यह पूरा चेहरा होता है, विशेष तौर पर आँखें। सी स्पीक्स वो बोलती है, फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। सी स्पीक्स वो बोलती है, फ्लॉलेसली मतलब त्रुटिहीनता से, अर्थात बिना कोई गलती किए हुए, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड की, लिल्ट मतलब लहजा या तरीका। यानी लेखिका बताती है कि वह बिना कोई भूल किए हुए, बिना कोई त्रुटि किए हुए वह स्कॉटिश लहजे में बोलती है। माई स्पीच मतलब मेरी जो, माई स्पीच मतलब भाषा अर्थात बोली, इज क्लियर मतलब स्पष्ट है, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई कुड हियर यानी मैं सुन सकती थी, टिल मतलब तक, आई वाज 11 अर्थात वो एवलीन बताती है कि मेरा जो बोलने का लहजा है, जो मेरी भाषा है, जो मेरी बोली है वह स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र की अवस्था तक सुन सकती थी। सी सेज वो कहती है, बट मतलब लेकिन, दैट डज नॉट एक्सप्लेन लेकिन ये समझ में नहीं आता, हाउ सी मैनेज्ड वो कैसे सफल हुई, टू लर्न मतलब सीखने में, फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। यानी लेखिका कहती है कि मास्टर बेसिक मतलब कुशलता या निपुणता, अर्थात लेखिका कहती है कि ये समझ में नहीं आता कि वह कैसे उसने फ्रांसीसी भाषा को सीखा या फ्रेंच भाषा को सीखा, अथवा जापानी भाषा में कैसे उसने निपुणता प्राप्त की। As for music,
जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स यानी वह समझाती है अर्थात वो स्पष्ट करती है। इट पोर्स, पोर मीन्स वैसे तो होता है उड़ेलना या डालना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा प्रवेश करता है। इट पोर्स मतलब ये प्रवेश करता है, इन थ्रू, इन मतलब में या अंदर, थ्रू मतलब से होकर, एवरी पार्ट मतलब प्रत्येक भाग, ऑफ माई बॉडी मतलब मेरे शरीर के। वह बताती है कि जहाँ तक संगीत की बात है, संगीत का सवाल है, वो समझाती है कि यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवेश करता है। इट टिंगल्स, टिंगल्स में होता है झंझनाहट करता है, इन द स्किन त्वचा में, माई चीक बोन्स मतलब मेरे गालों की हड्डियों में, एंड इवन और यहाँ तक कि इन माई हेयर, माई हेयर मतलब बालों में। यानी वो समझाती है कि जहाँ तक संगीत की बात है, यह हमारे त्वचा में, वो कहती है कि मेरे त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट उत्पन्न करता है। व्हेन सी प्लेज, व्हेन मतलब जब, सी प्लेज मतलब वह बजाती है, द जाइलोफोन मतलब जाइलोफोन, सी कैन सेंस मतलब वह महसूस कर सकती है, द साउंड मतलब धुन को, पासिंग अप मतलब गुजरते हुए, द स्टिक मतलब छड़ी से, इनटू हर फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स मतलब उंगलियों की जो टो होती है उन टो तक, अर्थात वो कहती है कि जब उसके, वह बताती है कि जब वह जाइलोफोन बजाती है, वह उसकी धुन को छड़ी से निकलकर उसकी अपनी उंगलियों में महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग मतलब झुकते हुए, अगेंस्ट द ड्रम्स मतलब ड्रम के ऊपर अर्थात ढोल के ऊपर झुके हुए, सी कैन फील मतलब वह अनुभव कर सकती है, द रिजोनेंसेज मतलब रिजोनेंस मतलब अनुनाद या गुंजन, फ्लोइंग मतलब बहते हुए, इनटू हर बॉडी मतलब अपने शरीर में। अर्थात वह जो है, जब वह जो है ड्रम पर झुके हुए, वह अपने शरीर में गुंजन के प्रवाह को अनुभव कर सकती है। ऑन ये वुडन प्लेटफार्म, वुडन प्लेटफार्म अर्थात लकड़ी के चबूतरे पर, सी रिमूव्स वो निकाल देती है, हर शूज मतलब अपने जूतों को, सो दैट मतलब जिससे, द वाइब्रेशंस मतलब कंपन, पास थ्रू हर बेयर फीट, पास थ्रू मतलब हो करके गुजरे, हर बेयर फीट, बेयर में तो होता है नंगा यानी नग्न, फीट मतलब नंगे पैरों से, एंड अप हर लेग्स और उसके टांगों से। यानी वो बताती है कि लकड़ी के चबूतरे पर वह अपने जूते इसलिए उतार देती है ताकि यानी जिससे जो उसकी कंपन हो उसके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके। नॉट सरप्राइजिंगली मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, एवलीन डिलाइट्स, डिलाइट्स मतलब आनंदित करती है या प्रसन्न करती है, हर ऑडियंस, ऑडियंसेज मतलब श्रोताओं को, अर्थात इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलीन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है, उन्हें प्रसन्न करती है। इन मतलब में 1991 तो 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड, सी वाज प्रेजेंटेड मतलब उसे प्रदान किया गया विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सी वाज प्रेजेंटेड मतलब उसे प्रदान किया गया 1991 इन 1991 मतलब 1991 में विद द रॉयल, विथ मतलब से, द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट, सोलोइस्ट में होता है एकल
एकल वादक ऑफ द ईयर अवार्ड मतलब वार्षिक पुरस्कार, अर्थात 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल वादक का वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मतलब कहते हैं मास्टर मतलब कुशल, परकुशनिस्ट मतलब तबला वादक जेम्स ब्लेड्स मतलब कुशल तबला वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं। God may have taken her hearing मतलब God may have taken her hearing मतलब भले ही ईश्वर ने अर्थात भले ही ईश्वर ने भगवान ने उसके सुनने की क्षमता ले ली हो, बट मतलब लेकिन ही हैज़ गिवन मतलब उसने दिया है हर मतलब उसे बैक मतलब वापस, समथिंग मतलब कुछ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, अर्थात जो कुशल तबला वादक जेम्स ब्लेड्स हैं वो बताते हैं, वो कहते हैं कि भले ही भगवान ने उससे उसके सुनने की क्षमता ले ली हो, परंतु उसे कुछ बदले में उसे कुछ वापस जो है बदले में कुछ असाधारण चीज़ें प्रदान की है या असाधारण चीज़ें उसे दी है। व्हाट वी हियर जो हम सुनते हैं, सी फील्स वो अनुभव करती है, फायर मोर डीपली मतलब अधिक गहराइयों से, देन एनी ऑफ अस यानी हम में से किसी के, अर्थात कहने का अर्थ है कि जो हम सुनते हैं उसे वह हम सभी में से किसी से भी कहीं अधिक गहराइयों से अनुभूत करती है, अनुभव करती है। दैट इज वाई मतलब इसीलिए या यही कारण है सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। सी एक्सप्रेसेज मतलब वह अभिव्यक्त करती है म्यूजिक मतलब संगीत को, सो ब्यूटीफुली मतलब इतनी सुंदरता से या इतनी अच्छाइयों से, या ठीक तरीके से कह सकते हैं कि यही कारण है कि वह संगीत को इतने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस मतलब स्वीकार करती है दैट मतलब कि सी समथिंग ऑफ ए वर्क एहोलिक। एवलिन कन्फेसेस मतलब स्वीकार करती है दैट मतलब कि सीज वो है, समथिंग मतलब कुछ, वर्कहॉलिक मतलब काम में डूबा रहने वाला, यानी वह स्वीकार करती है कि वह थोड़ा काम में डूबे रहने वाली है, अर्थात वह अधिक काम करना उसे पसंद है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क यानी वो कहती है कि मुझे बस कार्य करना है। ऑफन मतलब प्रायः, हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन मतलब शास्त्रीय संगीत, हार्डर मतलब उससे कठिन परिश्रम, यानी वो कहती है कि मुझे बस कार्य करना है, प्रायः शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक कठिन परिश्रम। बट मतलब लेकिन या परंतु, द रिवॉर्ड्स मतलब पुरस्कार आर इनोर्मस होता है विशाल या अधिक, यानी किंतु पुरस्कार अत्यधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अतिरिक्त, द रेगुलर कंसर्ट्स मतलब नियमित, कंसर्ट्स मतलब होता है संगीत समारोह, यानी नियमित संगीत समारोहों के अतिरिक्त एवलिन आल्सो मतलब भी गिफ्ट्स मतलब देती है फ्री कंसर्ट्स, मुफ्त संगीत समारोह इन प्रिजन्स मतलब जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों में। कहने का तात्पर्य है कि नियमित संगीत समारोहों के अतिरिक्त एवलिन
जेलों में और अस्पतालों में मुफ्त संगीत समारोह देती है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, यानी सी आल्सो गिव्स, सी मतलब वह, आल्सो मतलब भी, गिव्स मतलब देती है, हाई प्रायोरिटी मतलब उच्च प्राथमिकता, टू क्लासेज मतलब कक्षाओं को, फॉर यंग म्यूजिशियंस मतलब युवा संगीतकारों के, यानी वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, मतलब बीथहोवन फंड एक है जो कि बहरे, जो बाधिर बच्चे हैं, जो बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए, यानी बहरे बच्चों के लिए बीटहोवन फंड की एनरिचलिन सेज मतलब कहती हैं, सीज वह है, ये शाइनिंग इंस्पायरेशन, शाइनिंग मतलब चमकती हुई, इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा, यानी वह एक चमकती हुई प्रेरणा है, फॉर डीफ चिल्ड्रन मतलब बहरे बच्चों के लिए, अर्थात वह बहरे बच्चों के लिए दीपक की तरह एक प्रेरणा देने का कार्य करती है। दे सी वह देखते हैं, दैट मतलब कि, देयर इज नो हेयर मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट मतलब कि, दे कैन नॉट गो मतलब कि वह नहीं जा सकते हैं, अर्थात ऐसी, यानी यदि वह बहरे हैं तो भी वह एवलिन को देख करके प्रेरित होते हैं कि वह भी कान से बहरी होने के कारण उसने अपना जीवन जो है हार नहीं मानी, उसने संघर्ष किया, मेहनत किया, सीखने की एक क्षमता को अपने बढ़ाया और वह सफल हुई, तो उसको देख करके अन्य बच्चे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie has already accomplished मतलब एवलिन ग्लेनी ने पहले ही हैज़ accomplished मतलब उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी है, मोर मतलब अधिक, देन मतलब से, मोस्ट पीपल ट्विस हर एज मतलब अधिकांश लोग, ट्विस मतलब दोगुने, हर एज मतलब उसकी उम्र के, अर्थात एवलिन ग्लेनी अपने उम्र से दुगने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी है। सी हैज़ ब्रॉट वह ले आई है, ब्रॉट मतलब वह ले आई है, परकुशन मतलब तबला वादक को, टू द फ्रंट मतलब आगे, ऑफ द आर्केस्ट्रा मतलब आर्केस्ट्रा के, अर्थात वह तबला वादन को आर्केस्ट्रा में आगे ले आई है। एंड मतलब और, डिमोन्स्ट्रेटेड मतलब दिखा चुकी अथवा प्रदर्शित कर चुकी, दैट मतलब कि, इट कैन बी वेरी मूविंग मतलब यह बहुत ही मूविंग होता है, गद करना, अर्थात वह यह प्रदर्शित कर चुकी है, यह दिखा चुकी है कि यह बहुत आगे जा सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, सी हैज़ गिवन उसने दिया है, इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा, टू दोज मतलब उन लोगों को, हु आर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड मतलब दिव्यांग या विकलांग जिसे आप बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उसने उनको प्रेरणा देने का कार्य किया है, टू दोज मतलब जो हैं, टू दोज मतलब उन लोगों के लिए, हु आर हैंडीकैप्ड यानी जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, अर्थात उसने दिव्यांग अथवा विकलांग लोगों को प्रेरणा देने का कार्य किया है। पीपल मतलब लोग, हु लुक टू हर यानी जो उसकी ओर देखते हैं, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं, एंड से और कहते हैं, अर्थात जो लोग उसकी तरफ देखते हैं वह कहते हैं, इफ़ सी कैन डू इट यानी यदि वह इसे कर सकती है,
आई कैन यानी तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड नॉट द लीस्ट, एंड और नॉट द लीस्ट मतलब यह कम नहीं है, अर्थात यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। सी हैज़ गिवन मतलब उसने दिया है, इनोनमस प्लेजर मतलब विशाल आनंद, टू मिलियंस मतलब लाखों लोगों को, मतलब यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने लाखों लोगों को आनंद दिया है, खुशी प्रदान की है। इसी के साथ यह चैप्टर एंड हुआ, समाप्त हुआ। आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। यदि इसमें अभी कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता हो, कुछ सुधार किया जा सकता हो, तो उसके लिए आप लोग अपने राय को कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।